बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हर दुख और बीमारी से महफूज रखे और हासिद और फासिदों से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत अहम मौजू को लेकर है। आज का मौजू एक ऐसी बूटी के बारे में है जो कि आपको YouTube पे बहुत मिलेगा और उसके फ़वाइद भी बहुत हैं। मज़े की बात ये कि इस बूटी को कोई नुकसान नहीं है। इस बूटी को सच्ची बूटी भी कहा जाता है। इसकी अफादियत और अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस बूटी का नाम धमासा बूटी है। दिल किया कि ऐसे लोगों की मदद करूं कि जो सेहत के मामलात को लेकर बहुत परेशान हैं, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त औरतों के लिए कैंसर है, जिस्म में रसौलियाँ, रहम की रसौलियाँ हैं। वैसे तो ये बूटी जिस्म के बहुत सारे अज़ा के लिए काम करती है। आगे आपको तफसील में बताऊंगी। तफसील में जाने से पहले मेरी ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आपको आगाह कर सकूं। इस वीडियो से जो सेहत और बीमारी से तंग आ चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये बूटी, इस बूटी का नाम धमासा बूटी है। इस बूटी को सच्ची बूटी भी कहा जाता है। धमासा बूटी जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में या गुंजान आबाद जो इलाके होते हैं उनमें पाई जाती है। ये बूटी पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और गल्फ़ के जितने कंट्री हैं, मसलन सऊदी अरब, हर जगह पाई जाती है। ये बूटी डेजर्ट के अंदर होती है। ये बूटी कांटेदार होती है, रेगिस्तान में पाई जाती है। कांटेदार झाड़ी वाली होती है। इस पर कांटे लगे होते हैं और इस पर एक गोल ढोल नुमा बीज होता है, यानी फल होता है। और इसके ऊपर, अगर ये ठंडे इलाके में पाई जाती है तो इसके ऊपर लाइट पर्पल और पिंक कलर के फूल होते हैं। अगर आप इस बूटी को जड़ से तोड़ें और इसको धोकर, इसको महफूज यानी धोकर सुखाने के लिए रखें तो इसके फूल ठंडे इलाके में एक दिन में खिल आते हैं। फूल झड़ने के बाद उस जगह पर एक बीज नमूदार हो जाता है जो ढोल नुमा होता है। ये बूटी अपनी अफादियत के एतबार से बहुत फायदेमंद है। ये बूटी काला यरकान या गर्ज के हर किस्म के यरकान यानी पीलिया, जिगर की खराबी के लिए बहुत मुफीद है। जिस्म में कहीं भी रसौलियां हो, कैंसर हो, इंशाअल्लाह इस बूटी से एक हफ्ते में आराम आ जाता है। ये पंसारी की दुकान से भी आसानी से मिल जाती है। इसका मिजाज खुश्क है, ये मिजाज के से खुश्क है, लेकिन इसका अब तक अगर आप YouTube पे और यूट्यूबर को सर्च करें और देखें, इसका नुकसान कोई नहीं है। अगर इसका बहुत जल्द फ़ायदा चाहते हैं तो इस बूटी को पत्ते, कांटे और इसके बीज समेत हरे पत्ते, हरी वाली, उसको घोटा लगा के पीजिए। घोटा लगा के मतलब इसको ताज़ा ताज़ा तोड़ें। ताज़ा तोड़ने के बाद इसको अच्छी तरीके से धो लें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। धोने के बाद इसको पानी में रख दें और फिर इसका घोटा लगाएं। घोटा लगाने के बाद उसको छान लें छन्नी से और वो पिएं अगर इसका जल्द से जल्द रिजल्ट चाहते हैं तो। इसकी मिकदार 5 ग्राम है, सुबह और शाम। ये हाई शुगर के लिए भी बहुत फ़ायदा देती है। रहम की रसौलियाँ यानी बच्चेदानी में जो होने वाली रसौली होती है उसे ख़त्म करती है। और चंद ही हफ्तों में यानी 3 से 4 हफ्तों में अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो रहम की रसौलियाँ ख़त्म होती हैं और अल्लाह ताला अपनी औलाद से नवाजता है। हमारे जिस्म में जो खून होता है वो कभी गाढ़ा होता है, यानी लोथड़ों की शक्ल में होता है, तो ये खून को पिघलाने के काम आती है।
जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक और फालिज का ख़तरा नहीं होता, और ये आपके जिस्म की हिफाजत करती है। ये जिस्म की गर्मी को ज़ाइल करके उस ठंडक के असरात मुरतब करती है। इसके ज़रिए हेपेटाइटिस का इलाज मुमकिन है। जिगर के कैंसर का इलाज भी मुफीद है। इसके फूल और पत्तियों से कैंसर, थैलेसीमिया का इलाज मुमकिन है। यकीन कीजिए, बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखे जो ब्लड कैंसर के मरीज़ थे, थैलेसीमिया के मरीज़ थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। 1 महीने के अंदर उनका रिज़ल्ट, यानी जो 100% थे, रिज़ल्ट उनका 40% पर आ गया 1 महीने के अंदर अंदर। ये मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी को भी ख़त्म करती है। जिल्द की बीमारियों के लिए मुफीज़ है। चेहरे से झाइयाँ, कील, दाग, धब्बे, दाने, इनको दूर करती है। ये मैदे को तक़वियत पहुँचाती है। इससे क़े, प्यास और जलन वगैरह ख़त्म हो जाती है। कमज़ोर इंसान को ताकतवर बना देती है और मोटे अफराद के लिए वज़न को कंट्रोल करने में मदद देती है। मुंह के जितने भी अमराज हैं, मसूड़ों के, दांतों के, इन सब को ख़त्म करती है। ये बूटी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। जिन लोगों को दमा होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, इसको ख़त्म करके उन्हें राहत देती है। अगर आप YouTube पर सर्च करें, बहुत सारे नीम हकीम जो हैं, उन्होंने चेचक को रोकने के लिए इसका कावा मुजर्रिब बताया है। ये जड़ी बूटी पेशाब आवर है। जिन लोगों को पेशाब में प्रॉब्लम होती है या कोई मसला होता है, तो पेशाब को बढ़ाकर गुर्दों के निज़ाम को बेहतर बनाती है। दमासा बूटी गर्दन और पट्ठों के खिंचाव में भी दी जाती है। मर्दाना और औरत के तौलीदी निज़ाम को मामूल पर लाने में मदद देती है। धमासा बूटी से लिकोरिया समेत औरतों के अवारिस को कंट्रोल किया जा सकता है। अठरा का शाफी इलाज है। अब आप पूछेंगे कि ये अठरा क्या है? ये अठरा ऐसी बीमारी है जिससे औरत के जिस्म पर नीले और सियाह धब्बे पड़ जाते हैं। इसी की वजह से अस्कात हमल हो जाता है, मुर्दा बच्चे होते हैं। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जहनी दबाव को ख़त्म करती है। नाज़रीन, फ़वाइद की फहरिस्त बहुत तवील है। बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी महलिक बीमारी में मुलव्विस हैं तो धमासा बूटी का इस्तेमाल कीजिए और इससे बाखबर रहिए। इस्तेमाल करने का तरीका यह है, कैंसर, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस जैसे महलिक अमराज से छुटकारा हासिल करने के लिए धमासा बूटी पत्ते, फूल और बीज को इकट्ठा कर लें। अगर ताज़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये गुंजान आबाद इलाकों में पाई जाती है। अगर आप इसको नेट पे से सर्च करके, गूगल से इसकी तस्वीरें उठा के इसे सर्च करना शुरू करेंगे अपने गुंजान आबाद इलाके के आसपास में ही, आपको अब आसानी मिल जाएगी। अल्लाह का ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसको नीम गर्म पानी से धोइए और इसको कभी भी धूप में ना सुखाइए। धूप में सुखाने से इसकी अफादियत जाती है। ये सायादार हवा में इसको खुश्क कीजिए, लेकिन याद रहे कि किसी ऐसे छन्ने में रखिए कि ये ऊपर और नीचे दोनों से इसको हवा लगे ताकि ये सूख सके। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये हवा ना मिलने की वजह से इसके अंदर फंगस आ जाती है, यानी फफूंदी आ जाती है, जो फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देती है। तो इन मरीज़ों को जो मैंने पीछे जिक्र किया, 3 मरीज़ों का, कैंसर, थैलेसीमिया और हेपेटाइटिस का, उनके लिए सुबह, दोपहर, शाम, यानी इस बूटी को आपने सुखा लिया, सुखाने के बाद इसे पिसवा लें, पाउडर बना लें। इसका 1-1 चमचा पानी के साथ ले लें या पानी में घोल कर पी लें। बड़ों के लिए 1-1 चमचा है और छोटे बच्चों के लिए आधा चमचा। अगर खाया जाए तो खा लें, वरना जो कैप्सूल बाज़ार में मिलते हैं आप उसमें भी इसको भरकर 1, 2, 3 यानी सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा धमासा बूटी को ताज़ा पत्ते और बीजों के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, घोटा लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप सुबह और 1 कप शाम। 15 से 30 दिन में इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह ये बीमारी मरीज़ को सेहतयाब करती है। लेकिन अगर इस बूटी का इस्तेमाल पूरा साल किया जाए तो यकीन कीजिए इसका कोई नुकसान नहीं है। आपकी सेहत के और अमराज इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आप इसका पाउडर बनाकर इसके अंदर शहद मिलाकर उसकी गोलियां बना सकते हैं। 5-5 ग्राम की आप गोलियां बना लें और वो गोलियां आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, नुकसान इसका कोई नहीं। अठारह के मरीज एक गोली और हमल वाली औरत भी इसे खा सकती है, जो कि जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मैं बस यही कहूँगी कि जो चीज़ें हमारे पास हैं अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, जिस तरह इसका नाम है सच्ची बूटी, उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को सेहतमंद और तवाना रखिए। मेरी अगली वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुद भी खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।